वो दौर और था जब जुड़े हुए थे, और जब उससे काट दिया गया तो फिर बहुत से रीज़न थे तरह तरह के जो जिसकी वजह से पतन हुआ या जिसकी वजह से वो ज़वाल की तरफ निकलते चले गए। वो दौर था जैसे गोल्डन एज कहलाती है मुस्लिम्स की, 9th सेंचुरी से, ये सेंचुरी एडी ईस्वी साल, 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक दुनिया के अंदर जितने, यानी 3 से, उसमें से 5 सेंचुरीज में से 3 तो ऐसी हैं जिसमें सिर्फ मुस्लिम साइंटिस्ट थे दुनिया में, 2-3 के अलावा पूरी दुनिया में चारों तरफ जितने थे वो सिर्फ मुस्लिम्स थे। ये शुरू कहाँ से हुआ था? शुरू वहाँ से हुआ था कि जहाँ प्रॉफिट मोहम्मद पढ़े लिखे नहीं थे, उनके साथ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे जो रिलीजियस थे, तो उन्होंने कहा कि इल्म हासिल करना चाहे चीन में मिले। उन्होंने कहा कि अगर कहीं पर जंग हुई, जंगी कैदी आए, उनका 10 लोगों को लिखना पढ़ना सिखा दो, तुम्हें आज़ादी। इस्लाम ने जो चीज़ प्रोपगेट की थी उसका नतीजा था कि विद इन 300 ईयर्स दुनिया के अंदर सिर्फ मुस्लिम साइंटिस्ट थे, और चारों तरफ आप गूगल करके देख लीजिए, वो सारी सेंचुरीज के अंदर साइंटिस्ट नाम के आपको मिलेंगे ही नहीं, दूसरे इक्का दुक्का कहीं मिलेंगे बाकी पूरी वर्ल्ड के अंदर, बाकी सारे मुस्लिम्स थे। एजुकेशन थी तो इस्लाम ने उसको आगे बढ़ाया या प्रमोट किया, कुरान ने किया जब तक वो उसके ऊपर थे। उसके बाद के दौर के अंदर जब वहाँ से कुरान से काटने का इनका सिलसिला शुरू हुआ तो इन्होंने दीन और दुनिया ये 2 पार्ट कर लिए, दीन अलग है और दुनिया अलग है। इसको कभी ये बाइफर्केशन इस्लाम में कभी था ही नहीं, दीन अलग है दुनिया, इस दुनिया में हम कहते हैं इसी को तो दीन कहते हैं, इन दोनों को अलग किया ही नहीं जा सकता। तो अब वो दीन के स्कॉलर अलग हो गए, दुनिया के स्कॉलर अलग हो गए, दोनों में क्लैश स्टार्ट हो गए। जो दीन के स्कॉलर थे उन्होंने कहा ये तो जहर है, इसके करीब भी मत जाना, एजुकेशन ख़त्म हो गई।